ऑनलाइन गेम को लेकर सरकार सख्त। तीन कैटेगरी में गेम्स पर लगेगी पाबंदी। सरकार ने बनाई लगाम लगाने की तैयारी। सरकार जल्द लेगी फैसला। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। भारत में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के बाद अब सरकार के सामने नई चुनौती आ गई। ये चुनौती है ऑनलाइन गेम्स की। ऑनलाइन गेम्स का ये नया मामला बेहद संगीन है, क्योंकि आपके नौनिहालों की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऑनलाइन गेम के जरिए अब कुछ ऐसे लोगों की पहुंच आपके बच्चों तक सीधी हो गई है, जो न सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं, बल्कि उनके दिमाग पर भी बुरा असर डाल रहे हैं। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस गैंग में कई लोग शामिल हैं, जो गेमिंग ऐप के जरिए छोटे बच्चों को टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस घटना के बाद अब सरकार गेमिंग ऐप को लेकर भी गाइडलाइन बनाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें आने वाले गेम्स अब भारत में नहीं चल पाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि ये 3 कैटेगरी कौन सी है जिस पर सरकार फैसला लेने जा रही है। पहली कैटेगरी बैटिंग यानी सट्टेबाजी गेमिंग ऐप। इस वक्त कई ऐप ऐसी चल रही है जिनके जरिए लोगों को पैसा लगाने के लिए कहा जाता है और उस पर पैसे कमाने का मौका देने वाली बात भी कही जाती है। कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं जहां सट्टेबाजी होती है, जिसमें कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में कई लोग पैसे लगाते हैं और बड़ा नुकसान झेलते हैं। दूसरी कैटेगरी जिसमें किसी को हानि पहुंचाई जाती है। कई गेम्स ऐसे हैं जिनमें किसी को इन्फ्लुएंस किया जाता है या फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ताजा वाकया गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन का सामने आया है। पुलिस इस मामले में जांच करेगी। ऐसे गेम्स की पूरी सूची बनाई जा रही है। तीसरी कैटेगरी जिससे किसी को गेम की लत लग जाए। सरकार नौनिहालों के मस्तिष्क विकास को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ ऑनलाइन गेम्स में आयु सीमा तय करने पर विचार कर रही है, बल्कि ऐसे गेम्स जिनसे एडिक्शन यानी कि लत लगने के मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें भी बंद करने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस पर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी है। सर, डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना हुई जहां पर गेमिंग के जरिए रिलीजियस कन्वर्जन जैसी घटना, विचित्र घटना थी। कितनी गंभीर है ये चीज़? नहीं, देखिए, हमने ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पहली बार एक फ्रेमवर्क कंसल्टेशन के बाद हमने नोटिफाई किया है। उसमें तीन टाइप ऑफ गेम्स हम नहीं अलाउ करेंगे देश में। एक जिसमें बेटिंग हो, दूसरे में अगर यूज़र हार्म हो, यूज़र यानी कि यूज़र को हार्म पहुंचाने वाला कोई गेम हो, और तीसरा क्राइटेरिया है एडिक्टिव। ऐसे कोई भी एक फैक्टर में कोई गेम अगर वायलेट करता है, उस गेम को देश में बैन किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। हम इस इशू को देख रहे हैं। सुना आपने, केंद्र सरकार इस मामले पर बेहद गंभीर है। आइए आपको ये बताते हैं कि जो ताजा मामला सामने आया है उसमें अब तक पुलिस जांच कहां तक पहुंची है। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ से इसके मास्टरमाइंड बद्दो उर्फ शाहनवाज खान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से बच्चों और युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाने का एक कथित रैकेट चला रहा था। इस मामले में आरोप है कि ऑनलाइन गेम की आड़ में एक मौलवी सहित 2 लोगों ने एक 17 साल के लड़के का न सिर्फ धर्म परिवर्तन करा दिया, बल्कि उसके बाद 5 वक्त का उसे नमाजी भी बना डाला। इस बच्चे के पिता ने जब बेटे का पीछा किया, तब इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ये मामला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का है। थाना कविनगर क्षेत्र में एक जैन नाबालिग बच्चे के पिताजी ने एक तहरीर दी थी कि इसमें उनके बेटे का बहला फुसला के धर्मांतरण करा गया है। इसमें बद्दो नाम की एक डिजिटल आइडेंटिटी सामने आई थी, जिसका असली नाम शहनवाज मकसूद खान है। साथ ही साथ इसमें एक मौलवी का नाम सामने आ रहा था। जब हमने इसमें पूछताछ करी इन मौलवी साहब से, तो इनमें पता लगा कि इनको पूरी जानकारी थी और इसमें धर्मांतरण कराने में इनका सहयोग रहा है। इसके बाद ही हमने इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा है। बद्दो गेमिंग ऐप से कैसे करता था धर्म परिवर्तन, इस मामले में पुलिस जांच चल रही है और पुलिस सोर्सेज और मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मास्टरमाइंड बद्दो यानी कि शाहनवाज मकसूद खान, जिसकी ट्रांजिट रिमांड भी गाजियाबाद पुलिस को मिल गई है, गेम का डेवलपर भी था। वो चलते गेम के बीच में स्टैक डालता था, जिससे बच्चों को नए चैलेंजेस मिलते थे और वो गेम हार जाते थे। गेम में चैटिंग के जरिए बाकी गैंग मेंबर बद्दो की तारीफ करते
शाहनवाज भी इस गेम में टॉप रैंकिंग का खिलाड़ी था, जिस वजह से बच्चे उससे गेम चैट में बात करते और गेम जीतने की टेक्निक पूछते। इसी दौरान वो इस्लाम को लेकर उन्हें प्रभावित करता था। गेम चैट में इस तरह की जानकारी भी मिली है कि कलमा पढ़ने से मुझे फायदा हुआ। इस गेम में ऑडियो सोर्स भी था। जब बच्चा कलमा पढ़ता तो ये सब उसे जितवा देते, इससे उसे पॉइंट और पैसे भी मिलते। बार बार ऐसा होने से बच्चे को लगता कि इस्लामी ताकतवर है और वो कन्वर्ट होने के लिए राजी हो जाता था। ये इनकी स्ट्रेटेजी है जिसे पुलिस डिकोड करने की कोशिश कर रही है। सट्टेबाजी गेम में भी लगेगी लगाम। ऑनलाइन बैटिंग को लेकर कई सारी ऐप इस वक्त बाजार में है और सरकार उनकी भी लिस्ट बना रही है। हालांकि अभी तक ये कौन कौन सी ऐप होंगी इनकी सूची नहीं आ पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें वो ऐप भी शामिल हैं जो क्रिकेट में टीम बनाने को लेकर लोगों को कमाई का प्रलोभन देते हैं। कई गेम्स ऐसे भी हैं जिनमें दो खिलाड़ी पैसा डालकर आपस में भिड़ते हैं, जो जीत जाता है उसको सारा पैसा मिलता है। ये बैटिंग गेम ऐप की सरकार ने एक लंबी सूची बनाई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि सरकार टेक्नोलॉजी पर अब एक कदम आगे बढ़कर काम करने जा रही है। जल्द ही सरकार कई दूसरे देशों के साथ भी टेक्नोलॉजी के स्तर पर शेयर पॉलिसी लाने पर विचार करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 9 साल में टेक्नोलॉजी के द्वारा देश में और देश के सरकार में और देश के डेमोक्रेसी में और गवर्नेंस में जो बदलाव लाया है और जो टेक्नोलॉजी को पावर या टेक्नोलॉजी से लोगों के को एम्पावरमेंट मिला है, ये काफ़ी सारे देश चाहते हैं। आज से पहले ये था कि अगर कोई भी छोटा देश टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहता था, उनको करोड़ों रुपए स्पेंड करने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के तहत, हमारे प्रेसिडेंसी के तहत, उन्होंने एक वन फ्यूचर अलायंस का कॉन्सेप्ट बनाया है, जहां पर जो भी देश, छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर देश, उनको हमारे देश में बनाया हुआ टेक्नोलॉजी इंडिया स्टैक एक ग्लोबल DPI के तहत उनको एक्सेस मिलेगा और वो अपने लोगों, अपने इनोवेशन इकोसिस्टम, अपने सरकार, अपने देश के हित के लिए वो अपने टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो ये मैं मानता हूँ एक बड़ा स्टेप है। टेक्नोलॉजी के बारे में जब बात होता था पहले, ये हैव्स और हैव नॉट्स का होता था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का एकमात्र विजन, एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर विजन ये है कि टेक्नोलॉजी में कोई हैव नॉट्स ना हो और भारत मजबूती से जो भी देश हो, छोटा हो या बड़ा हो, उनके साथ उनको मदद करेंगे ताकि उनके भी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज और डिजिटाइजेशन की पेस ज़्यादा हो। सर, डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना हुई जहां पर गेमिंग के जरिए रिलीजियस कन्वर्जन जैसी घटना, विचित्र घटना थी। कितनी गंभीर है ये चीज़? नहीं, देखिए, हमने ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पहली बार एक फ्रेमवर्क कंसल्टेशन के बाद हमने नोटिफाई किया है। उसमें तीन टाइप ऑफ गेम्स हम नहीं अलाउ करेंगे देश में। एक जिसमें बेटिंग हो, दूसरे में अगर यूज़र हार्म हो, यूज़र यानी कि यूज़र को हार्म पहुंचाने वाला कोई गेम हो, और तीसरा क्राइटेरिया है एडिक्टिव। ऐसे कोई भी एक फैक्टर में कोई गेम अगर वायलेट करता है, उस गेम को देश में बैन किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं है, हम इस इशू को देख रहे हैं।